सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्या है माँ भद्रकाली के संदेश आपके लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। आप अर्जेंट रीडिंग अगर चाहते हैं, 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं, तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। गाइज, हो सकता है मैं आने वाले समय में अपनी फ़ीस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, नॉर्मल रीडिंग्स की। इसको थोड़ा सा मैं समय लूँगी इसमें। तो अगर आप 1000 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन की रीडिंग कराना चाहते हो तो आप जल्दी से अपने सेशंस को बुक कर लीजिएगा। एंड गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसे एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे मैं डेली अप टू डेट में डिवाइन गाइडेंस लाती हूँ, ठीक है। सो चलिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली, जय माँ ओम क्रीम भद्रकाली देवी नमः ओम क्रीम। माँ भद्रकाली आज मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश दे रही हैं? जय माँ भद्रकाली। ओ माय गॉड गाइज, आपके सामने मैंने करा है और माँ काली का सबसे पहला कार्ड आया है, माँ शक्ति का, हाई प्रिस्टेस। माँ शक्ति का, माँ भद्रकाली, उनकी एनर्जी, उनकी जो प्रेजेंस है ना, आई एम फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि मैं माँ भद्रकाली को, इनका स्वरूप को भी बहुत मानती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला कार्ड माँ भद्रकाली का आया, ये मेरे लिए भी एज अ ब्लेसिंग एंड आई क्लेम दिस एनर्जी एंड अच्छी एनर्जी है, ठीक है। सो सबसे पहले माँ भद्रकाली का ही, माँ शक्ति का ही कार्ड है। आप देखिए माँ शक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में है। सबसे पहला मैसेज, जो लोग बड़े हार चुके हैं, जिन्हें लग रहा है कि माँ भद्रकाली, महाकाली आप क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, लोगों के किए कराए से परेशान है ज़्यादातर। क्यों? इसका कारण मैं बताऊं आपको, क्योंकि शक्ति माँ डेविल का नाश कर रही हैं, डेविल का नाश कर रही हैं, नकारात्मकता का नाश कर रही हैं। तो माँ भद्रकाली बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। आप देख सकते हैं इनकी अग्नि जैसी जो आइज़ हैं, वो आप देख सकते हैं इनकी आइज़ में कितना क्रोध है। ज्वाला जो है ना, ज्वाला एक आंखों में दिखना, बहुत क्रोधित है माँ भद्रकाली किसी पर। और यहाँ पे माँ काली जो है, माँ भद्रकाली हैं, वो आप पर क्रोधित नहीं हैं। जो आपके जीवन में नकारात्मकता छोड़ते हैं, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं। अच्छा ठीक है, ईर्ष्या करना, द्वेष करना एक अलग मैटर होता है, कि ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन जो आपका अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते, आपके डाउनफॉल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, किए कराए करा रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई सुधार ना हो, आपको अपने प्रियजनों का प्यार ना मिले, आपके पास कोई धन संपत्ति ना हो, आपका नाम ना हो, आपका यश ना हो, इस तरीके के कोई यहाँ पे देखो हुई है आपके साथ चीज़ें, ठीक है, हुई तो हैं, बैक ऑफ द सेट आपके साथ हुई हैं चीज़ें। और आपको भी इंट्यूटिवली लेवल पे, ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू ये चीज़ें आती हैं कि आपके साथ कोई तो गेम खेली गई है, आपके साथ, आपके डियर वंस के साथ, कि लाइफ की एकदम से ना चीज़ें बहुत ही ख़राब चल रही हैं, ठीक है। सब कुछ ठीक होते हुए एकदम चीज़ें ख़राब हो गई, है ना। रिपीटेडली अच्छी एक लाइफ स्मूथ तरीके से चल रही थी, एकदम से ब्लॉकेजेस आ जाना, एकदम से कलह कलेश बढ़ जाना, है ना। घर के सभी सदस्य अपने अपने हिसाब से चलना, किसी का कोई लक्ष्य नहीं, है ना। तो ये चीज़ माँ भद्रकाली कह रही है कि ये चीज़, कोई नकारात्मकता आपकी तरफ भेजी गई थी। और उन लोग, जो लोग आपको एक डाउनफॉल में देखना चाहते हैं, आपकी चेहरे की हंसी जिसे नहीं पसंद, आपकी, है ना, प्रशंसा जिन्हें नहीं पसंद, आपका एप्रिसिएशन, आपकी सक्सेस जिन्हें नहीं पसंद, वो लोग अगर कुछ कर करा के, या आपकी निंदाएं करके, या कुछ भी करके आपको किसी भी सेक्टर में आपकी इमेज को डाउन कर रहे हैं, या आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या आपके बारे में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बुरा बुरा, माँ भद्रकाली का क्रोध उनके लिए है कि वो अब इन सब चीज़ों का नाश करेंगी। हो सकता है इन लोगों के जीवन में खुशियों का भी नाश कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि माँ काली का क्रोध जब तांडव करता है तो फिर करता है, फिर जितना मर्जी इनके आगे रोले गिड़गिड़ा ले। क्यों? क्योंकि माँ काली तब जाके सज़ा देती हैं, उससे पहले माँ काली बहुत छोटे छोटे चीज़ों में आपके शत्रुओं के जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उनको संकेत देती है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, मेरे बच्चे से दूर हो जाओ। आप मेरे बच्चे का अच्छा नहीं सोच रहे, कोई बात नहीं, बुरा भी मत सोचो, तो कम से कम कर्मा ऐड नहीं होगा, कम से कम माँ को क्रोध नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप बुरा ही बुरा बोल रहे हैं, बुरा ही बुरा सोच रहे हैं, है ना, इनके बच्चों का,
तो ये धीरे धीरे बहुत टाइम तक संकेत देती है। माँ काली का न्याय क्यों कहते हैं देर से होता है? क्यों? क्योंकि ये काफ़ी महीने, काफ़ी साल उन लोगों को सिर्फ छोटे छोटे संकेत देती है। क्योंकि कई बार ना ग्रहवश में आके और लोगों के मैनिपुलेशन में आके भी कुछ लोग आपसे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो उनको माँ फिर देखती है कि इनको थोड़े से संकेत देके कर्मास का डर इनको बिठाना है, तो वो सुधर जाते हैं। कुछ लोग तो छोटे मोटे अपना देखते हैं ना डिसबैलेंस लाइफ में, तो उनके अंदर स्वतः ही ये चीज़ अपने आप, उनकी आत्मा उनसे कहती है कि हमने ये चीज़ करी थी जिसका हमें परिणाम भुगतना पड़ रहा है, अब हम यहीं पर स्टॉप कर लें, नहीं तो आगे हमारे साथ और भयावह चीज़ें घटित हो सकती हैं। क्योंकि उन लोगों को पता है आपके पीछे माँ भद्रकाली, माँ महाकाली का साया है, ठीक है। लेकिन कुछ दुष्ट लोग हैं जो ढीठ होते हैं, जो जिनके मुंह से ये भी निकलता है कि क्या माँ काली के बच्चे हैं, हमारे साथ भी हमारा भगवान। ऐसे नहीं होता। गलत लोगों के साथ, गलत नियत के साथ आप नहीं कर सकते। रावण कितना बड़ा भक्त था भोलेनाथ का, कितना बड़ा भक्त था। राम और रावण की राशियां भी एक थी, लेकिन कर्म अलग अलग थे ना। तो जीत तो राम की हुई। और रावण किस तरीके से हारा? रावण अपनों की ही वजह से हारा, अपने भाई विभीषण की वजह से ही तो हारा, नहीं तो रावण को कौन हरा सकता था? वो तो अमर था, वो तो विजयी था। रावण को गद्दारी मिली उसके खुद के अपनों की वजह से। तो यही होता है, ऐसे लोगों को इनके अपने ही चोट देंगे आने वाले समय में। माँ भद्रकाली का सबसे पहले ये न्याय है कि आपकी तरफ आने वाली हर नकारात्मकता, हर ब्लैक मैजिक, हर गलत लोग, बुरे लोगों का वो स्वयं अब नाश करेंगे। अब वो क्रोध में है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं सुधरे हैं आपके पीठ पीछे, ठीक है। काफ़ी क्रोधित है माँ भद्रकाली। ये देखिए ना आप, इस कार्ड में, मैं गौर से देख रही हूँ, इस कार्ड में तीसरी आँख खुली है माँ की। तो आपके शत्रुओं के लिए तीसरी आँख खुल रही है माँ की, या खुल चुकी है। मैं बता दूँ, यहाँ पे जितने भी माँ काली, माँ भद्रकाली के बच्चे हैं, आपके शत्रुओं पर, आपसे द्वेष रखने वालों का पता नहीं क्या होने वाला है अब। जय महाकाली, जय माँ भद्रकाली। हायरोफेंट की एनर्जी है मैरिड लाइफ में किसी, एंड एम्प्रेस। ये देखिए, आपकी मैरिड लाइफ में किसी ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, हायरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पे आपकी इस दो कार्ड से मैं आपको 3-4 एनर्जीज बताऊंगी। एक तो सबसे पहले मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, माँ उन पे बहुत क्रोधित है। जिन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, मैनिपुलेशन करी, आपके पार्टनर पे कंट्रोलिंग स्पेल्स करी, इस थर्ड पार्टी ने या इन लोगों ने आपके ऊपर भी कंट्रोलिंग स्पेल्स करने की कोशिश की थी पास्ट में। आपको भी अपने अनुसार नचाना चाहता, लेकिन ये विफल रहे क्योंकि आपके अंदर निरंतर माँ काली के मंत्र जाप चलते हैं। आप एक साधक मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप फीमेल से, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ माँ काली के साधक नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके का स्वरूप आपका भी इस तरीके का ऑरा बन चुका है कि माँ काली का अंश है आपके अंदर। तो आपके ऊपर जो लोग माँ काली के साधक हैं, जिन्होंने मंत्र जाप की सिद्धि कर रखी है, उन पे कोई कंट्रोलिंग स्पेल्स कुछ भी नहीं हो सकता, वो सब बैकफायर हो जाता है। तो इस थर्ड पार्टी ने फिर क्या किया, आपके पर्सन को, क्योंकि इसे आपकी एक कमजोरी पता है कि आपके पर्सन आपके साथ जैसा बिहेव करेंगे, आप फिर दुखी भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं ना। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए ये चीज़ें करी हैं। ये माँ भद्रकाली स्वयं बता रही हैं। आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पर्सन आपको छोड़ दे या आपको प्रायोरिटी ना दे, इनको दे, इस एम्प्रेस को, इस थर्ड पार्टी को दे। ये फीमेल है ना, ये फीमेल है, ठीक है, इसको दें। तो माँ काली अब उन पे क्रोधित है जिन्होंने आपकी मैरिड लाइफ में अभी या पास्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई, जिनकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई। क्यों? क्योंकि ये जो एम्प्रेस और थर्ड पार्टी है ना, ये किसी गुरु, किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। ये किसी तांत्रिक मौलवी, किसी के पास गई थी ये थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए कुछ खिलाया पिलाया गया है, कुछ भी करा गया, तो उस पर माँ काली बहुत क्रोधित है, बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधित है। हैंग्ड मैन, लटकने का कार्ड है, उस थर्ड पार्टी के लटकने का समय आ चुका है, या इस फीमेल के लटकने का समय आ चुका है माँ काली, क्योंकि ये अभी भी नहीं सुधर रही। एक ही बात मैं बार बार बोलूँगी, ये अभी भी नहीं सुधर रही। ये सिर्फ सुधरने का नाटक करती, हो सकता है इसका इंटरफेरेंस थोड़ा पहले से कम हो गया हो, इसको भी थोड़े बहुत झटके लगे हो, ये थोड़ा सा एक बैक स्टेप पे आ गई हो, लेकिन ये अंदर से अभी भी नहीं सुधरी। अंदर से आज भी इसको आपके चेहरे की स्माइल देख के आग लग जाती है, ठीक है। तो इसके लटकने का समय आ गया, इसका बहुत बुरा समय आ गया। और ये
12 दिन से लेके 21 दिन या 3 महीने तक कुछ ना कुछ तो घटित होगा। एक कार्ड और गिरा। मैंने क्या कहा था? दी वर्ल्ड। गाइज यहाँ पे जो भी आप माँ भद्रकाली को मान रहे हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। टेम्परेंस का कार्ड है, ट्विन फ्लेम एनर्जी, शिव शक्ति की यात्रा। और मैं आए दिन अपनी वीडियोस में बता ही चुकी हूँ, शिव शक्ति यात्रा में तो जो आएगा उसका सर कटेगा ही कटेगा, आज नहीं तो कल। वो जितने टोने टोटके कर ले, जितना रोध होके मैन्युपुलेट कर ले, जितना आपको आपके पर्सन को अपनी तरफ करने की कोशिश कर ले, जितना भी कर ले, वो कर्मा घूम के, वर्ल्ड की एनर्जी है, वो घर में घूम के आएगा। क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी एक और चीज़ डिनोट करती है कि एक टाइम नहीं, लगातार बार बार कॉन्टीन्यूसली स्पेल वर्क हुए हैं आपके पर्सन के ऊपर। ये जो थर्ड पार्टी और नार्सिसिस्ट कार्मिक लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है कि इन्होंने आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बहुत जतन करे हैं, साम दाम दंड भेद सब करे हैं। लेकिन नियति क्या है? आपके पर्सन को आपके ही अंदर विलीन होना है। आप लोग शिव शक्ति यात्रा में हैं। ये एक छोटी सी चीज़, मोटी सी चीज़, ये मूर्ख लोग नहीं समझ रहे कि आप शिव शक्ति यात्रा में हैं। आप दोनों मर्ज हैं, आपकी एनर्जीज मर्ज हैं। आप एक ही आत्मा हैं, 2 शरीरों के अंदर विभाजित हैं। ये जितनी कोशिश कर लें, ये आपको अलग नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जीज में डील कर रहे हैं, जब वो काली और शिव की यात्रा के बीच में आएंगे, अपने आप को बीच में रखेंगे। काली एक शक्ति, अगर फेमिनाइन से चाहेंगे कि फेमिनाइन उनको ज़्यादा पूछे, या मैस्कुलिन से चाहेंगे मैस्कुलिन उनको ज़्यादा पूछे, उनके मर्ज के बीच में आएंगे, तो काली माँ तो क्रोधित होगी। भोलेनाथ तो अलग तांडव करेंगे, काली माँ ज़्यादा क्रोधित होगी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा क्रोध आता है। मैस्कुलिन को भी बहुत क्रोध आता है, बट बहुत एक उस लेवल का आता है। फेमिनाइन्स को बहुत क्रोध आता है, ठीक है। एंड उसके नीचे जजमेंट, जजमेंट का कार्ड। इसके बाद में क्या रीडिंग निकालूं? माँ भद्रकाली आपके साथ। जस्टिस होता है न्याय, जजमेंट होता है भयंकर न्याय। जस्टिस होता है आपके साथ न्याय, जजमेंट होता है सभी के साथ, सभी को उनके कर्मों का फल मिलेगा, सभी को। अगर आपने पास्ट में कुछ जाने अनजाने चीज़ें करी हैं, तो अब कर्म फल भुगतने का समय आ गया है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। माँ भद्रकाली आप लोगों के साथ ऐसा न्याय करेगी कि आप खुद हैरान होंगे। और ज़्यादातर एनर्जी किसकी आई है? कि जिन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, उसका विनाश तय है, जो अभी तक नहीं सुधरी। जय माँ भद्रकाली। हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं। आपके शत्रुओं का भी जो लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, आपके धन संपत्ति पे किसी की नज़र है, कोई आपसे जलता है, द्वेष करता है, उन सबको उनका कर्मा अब मिलने वाला है आने वाले समय में। जय माँ भद्रकाली। जिन चीज़ों को और जिन लोगों को आपसे दूर करने के लिए ईश्वर ने परिस्थितियां उत्पन्न की, यकीन मानिए वो आप ही के भविष्य के लिए बहुत टॉक्सिक होने वाले थे, इसलिए ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान से अब आपका मन नहीं करता बात करने का, या किसी ने आपको कट ऑफ कर दिया है, तो यकीन मानिए वो आप ही के अच्छे के लिए था। यहाँ पे भद्रकाली कह रही हैं कि किसी से ज़्यादा मोह मत कीजिए, वो आप ही के लिए अच्छा था, ठीक है, वो आपके लिए भले के लिए था। अगर उन लोगों से आपका जुड़ाव या कनेक्शन पहले की तरह स्ट्रांग रहता, ज़्यादा मेल मिलाप रहता, तो अब तक बहुत चीज़ें वर्स्ट हो चुकी होती। तो अगर आपने किसी को कट ऑफ किया, बहुत अच्छा किया है, किसी ने आपको किया तो भी अच्छा किया है। ज़बरदस्ती किसी के साथ अब मेल मिलाप आप मत रखिए। अगर आप माँ काली के साधक हैं तो अपने आप चीज़ें स्मूथ होंगी। जो लोग आपके बेनिफिशियल होंगे वो अपने आप आपसे जुड़ेंगे, और नकारात्मक लोग स्वतः ही आपसे दूर होते जाएंगे। उनका दम घुटेगा आपके ऑरा में, है ना, आपके एनर्जीज के पास आने का उनका दम घुटेगा। वो कोशिश भी करेंगे ना कि नहीं, हम अपना ऑरा क्लियर कर लेते हैं, हम अपने कोई टोने टोटके कर लेते हैं, हम अपनी एनर्जीज को ऊंचा उठा लेते हैं। माँ काली से बड़ी किसी की कोई एनर्जी नहीं है, चाहे वो जितना ऊंचा उठ जाए, वो आपसे एक स्टेप नीचे ही रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर महाकाली का अंश है, माँ भद्रकाली का अंश है। आप दिन रात उनका नाम जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं। आपकी एनर्जीज के आगे इनकी एनर्जीज की कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, ना थर्ड पार्टी से, ना नार्सिसिस्ट से, किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं। आपके साथ माँ भद्रकाली स्वयं है, और ये आज कंफर्मेशन हो चुका है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड शक्ति का आया और लास्ट कार्ड जजमेंट का आया। आप ये देखिए,
अगर किसी को यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो वो गणेश जी के यहाँ पे 21 व्रत कीजिए। यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आया है, मे बी माँ भद्रकाली किसी को कह रही है कि कोई अगर त्वचा की समस्या से परेशान है तो माँ भद्रकाली के आप गणेश जी के आप 21 व्रत कीजिए, ठीक है। हर वेडनेसडे आप हरे रंग के कपड़े पहनिए, तुलसी माता पे जल डालें और गणेश जी के व्रत कीजिए, आपकी स्किन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आज की रीडिंग काफ़ी आपके लिए एक जस्टिसफुल रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।